we have this container, and this container contains gas molecule inside it. Now अब मुझे एक रिलेशन मालूम करना है यहाँ पर। बेटा सामने देखना ज़रा गौर से। मुझे एक बात ये बताएं कि राइट साइड पे जहाँ होल्ड कांस्टेंट्स लिखा है, अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूँ, सामने देखना गौर से, तो डायग्राम पे जो लेफ़्ट साइड पर हैंडल नज़र आ रहा था ब्लॉक में, वुड के ये ब्लॉक के लेफ़्ट साइड पर जो हैंडल नज़र आ रहा था, जब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया तो वो हैंडल गायब, यानी कि वॉल्यूम कम ज़्यादा नहीं हो सकता। नाउ टेल में दो चीज़ों पे ध्यान रखना। ये जो ब्लॉक के ऊपर थर्मामीटर लगा है, इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल डिग्री सेल्सियस पे कर दूँ, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और ये ब्लॉक कंप्लीटली क्लोज्ड है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 11.7 इस वक्त प्रेशर दिखा रहा है। अब मुझे एक बात ये बताओ कि अगर मैं इस कंटेनर को हीट करना शुरू कर दूं, लुक हियर दिस, तो देखें जो 11.7 प्रेशर था वो प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, और प्रेशर बढ़ते बढ़े, अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो साथ साथ नोट करें ऊपर टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। यस और नो? इट मीन्स यू कैन से दैट, बताओ जरा क्या कह सकते हैं कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। यू कैन सी हियर कि एज द गैस इज हीटेड विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये गैस मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर है कि आपने यहाँ पर गैस को हीट अप किया, तो गैस को हीट अप करने से गैस का टेम्परेचर बढ़ा, तो जब गैस का टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर भी इंक्रीज़ हुआ। मगर इसकी शर्त क्या है, कंडीशन क्या है? एक चीज़ कांस्टेंट है। कंडीशन क्या है? वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। कंडीशन क्या है? वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट। दोबारा देखना, लिसन बेटा, सामने ज़रा नोट करें। वी हैव दिस कंटेनर, and in this side inside the container with the pump, I place some gas molecules inside it. Right now these gas molecules collide with the wall of container, and due to the collision with the wall of container there is a pressure. You can see here, इसको pressure कहते हैं। यूनिट जो भी है इसका बाद में डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर, पर अभी ये नोट करें कि इसका प्रेशर 7.6, और इस वक्त इनसाइड द गैस मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर 300 केल्विन, या इसको अगर मैं डिग्री सेल्सियस पे कर लूँ, फॉर एग्जांपल 27 डिग्री से, गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। अब नोट करना एक साथ, राइट साइड पर ये जो होल्ड कांस्टेंट्स की कॉलम है, इसमें मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया। जब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, इसका मतलब मैंने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया, वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। तो मुझे ये बताओ कि जब तुम गैस को हीट करोगे, यहाँ हीटर से मैं गैस को हीट करूँगा, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, लुक हियर, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, ऊपर टॉप पे देखें टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उसी के राइट साइड पे देखें तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। ये है सेकेंड लॉ। राइट डाउन। Now, write down pressure temperature law. It states that pressure of a given mass of a gas is directly proportional to temperature. Provided that the volume is kept constant. ये लॉ याद रखना कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, whereas volume is constant.
pressure is directly proportional to temperature, volume is constant. और बेटा ये बात मैंने कल डिस्कस की कि अगर टू क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, ये देखो, अगर टू क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं और कांस्टेंट वॉल्यूम है, प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे, कल हमने डिस्कस किया, तो बताओ जब प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करेंगे तो आप लिखेंगे के कांस्टेंट, एग्जैक्टली ये के लगाया था, और टेम्परेचर से के मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑपोजिट साइड जाकर आप इसको डिवाइड करवा दें। तो रिलेशन आपके पास बनेगा P1 अपॉन T1 is equals to P2 upon T2. This is the formula and you have to learn this formula. P1 upon T1 is equals to P2 upon T2. Initial pressure divided by initial volume temperature equals to final pressure divided by final temperature. और कल मैंने ये बताया तुम्हें, अगर दो क्वांटिटीज़ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो उसका ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। तो ये देख लें, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन इसका ग्राफ। कैलकुलेटर उठा लें, क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ब्रिंग आउट कैलकुलेटर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, कैलकुलेटर है, मोबाइल है, मोबाइल में निकालना है, मोबाइल में पता चल जाएगा, सॉल्व कर लेना मोबाइल में। नाउ लिसन, अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला। ये फार्मूला जब आप अप्लाई करोगे कि जब प्रेशर 1 अपॉन टेम्परेचर 1, बस पीछे रख दो आप, प्रेशर 1 ओवर टेम्परेचर 1 इक्वल्स टू प्रेशर 2 अपॉन टेम्परेचर 2। लिसन, वो तुम्हें एग्जामिनर एक जगह का प्रेशर और एक जगह का टेम्परेचर बताएगा, फिर वो तुमसे दूसरी जगह का प्रेशर या दूसरी जगह का टेम्परेचर पूछेगा। लाइक दिस क्वेश्चन, लुक एट दिस क्वेश्चन लिखिएगा ये, द प्रेशर एट द सरफेस इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, जहाँ का प्रेशर है 35 डिग्री सेल्सियस। The pressure at the surface is this and the temperature is 35. अब वो आपसे कह रहा है what will be the temperature at the top of the mountain where pressure is 2.8 exponent 4 Pascal. पूरे ओ लेवल फिज़िक्स में प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड यही एक फार्मूला है, याद रखें। सो यू हैव टू राइट फार्मूला फर्स्ट, P1 अपॉन T1, फार्मूला लिखना मस्ट है, P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिखोगे बेटा, सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्ट नंबर नहीं लिखोगे वरना 1 मार्क कट हो जाएगा। आपने सबसे पहले ऊपर फार्मूला लिखना है, P1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। अब मुझे बताओ, सरफेस का प्रेशर दिया हुआ है और सरफेस का टेम्परेचर दिया हुआ, फॉर्मूले में वैल्यूज रखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यू विल गेट योर आंसर। सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। हम जो अभी गैस लॉस डिस्कस कर रहे हैं बेटा, उस गैस लॉस में ये थर्ड लॉ है। अभी ये थर्ड लॉ क्या है कि मैंने सबसे पहले गैस को पंप इन किया, अब इस वक्त ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और ये गैस मॉलिक्यूल्स इस वक्त इनसाइड इस तरह से कोलाइड कर रहे हैं। नोट कर लो ज़रा कि प्रेशर इस वक्त 8.9 atm लिखा है फॉर एग्जांपल, और टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 27 डिग्री सेल्सियस लेट्स से, सही है, टेम्परेचर 27 है।
प्रेशर 8.9 है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैं गैस को हीट करूं मगर प्रेशर चेंज ना हो। पॉइंट ये है कि जब आप गैस को हीट करेंगे यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, लिसन, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस देन गैस स्टार्ट टू एक्सपेंड। सामने देखना, सामने देखो, सामने देखो, गैस स्टार्ट्स टू एक्सपेंड। जब आप टेम्परेचर कम करेंगे, ये देखो, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो यू विल से दैट कि व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, to keep the pressure constant, volume also decreases. When temperature decreases, volume decreases. Yes or no? अब मुझे ये बताओ कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको क्या कहेंगे? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, प्रोवाइडेड दैट pressure is kept constant. Again look here, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स की कोलिजन नहीं चेंज हो रही। देखो राइट साइड पर प्रेशर जो है तुम्हारे पास, अगर वो 4.9 है तो वो 4.9 ही लिखा है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, मगर इन दोनों ही सिचुएशन में प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। दिस इज द थर्ड लॉ। ये थर्ड लॉ है जिसको हम कहते हैं प्रेशर remain constant, and when volume increases temperature increases, when volume decreases temperature decreases, keeping the pressure constant. Write down heading volume temperature relation. Volume temperature relation. अभी जो हमने डिस्कस किया उसको वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन या चार्ल्स लॉ भी कहते हैं। राइट डाउन, अभी जो हमने डिस्कस किया उसी की वर्डिंग में लिखते हैं। इट स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to temperature. Provided that the pressure is kept constant. वॉल्यूम बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से, वेयर प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। रिलेशन लिख लें, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेम्परेचर। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करके आपने फिर दोबारा के पहले की तरह से ऐसे ही लिखा और v अपॉन टी इज इक्वल्स टू के। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन और ये इसका फॉर्मूला v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन t2। जैसे भी तुमने प्रेशर टेम्परेचर का फॉर्मूला लिखा था और उसका क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल इसी तरह से इसका क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट। अब मैं नहीं सॉल्व करूँगा, आप खुद से सॉल्व करें। फॉर्मूला लिखेंगे v1 अपॉन t1 इज इक्वल टू v2 अपॉन t2। इनिशियल वॉल्यूम 8.5 है, टेम्परेचर 25 इक्वल्स टू दूसरी साइड का वॉल्यूम v फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 55 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरीफाई करके देखें आंसर ये आना चाहिए। These are the three gas laws. अभी तक के डिस्कशन में हमने गैस के 3 लॉज डिस्कस किए। अब मुझे एक बात ये बताएं, अगर मैं इसको समरी करूं, ओवरऑल समरी आपसे डिस्कस करूं, तो फर्स्ट रिलेशन था आपका पी वी रिलेशन।
सेकंड रिलेशन था तुम्हारा VT रिलेशन, थर्ड रिलेशन है आपका PT रिलेशन। मुझे ये बताएं कि सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन में ये पता होना चाहिए सबको कि प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशन में प्रेशर और वॉल्यूम आपस में कैसा प्रोपोर्शन, आप कहेंगे प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसीलिए तुमने कहा कि PV मल्टीप्लाई हो के K के बराबर। फिर तुमने इसका फॉर्मूला पढ़ा P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2 एंड देन फिर आपने इसका एक और फॉर्मूला पढ़ा जहां पर क्वेश्चन लेंथ वाइज गिवन हो एंड दैट इज P1L1 इज इक्वल्स टू P2L2। और एज अ समरी मुझे ये बताओ कि जब मैं इसको y एक्सिस पे प्रेशर रखूं और x एक्सिस पे वॉल्यूम रखूं तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन या डिक्रीजिंग कर्व? यस, आप कहेंगे इसका ग्राफ डिक्रीजिंग कर्व। यू हैव टू रिमेंबर these relations and these formulas। इस पूरे रिलेशन में, इस पूरे कॉन्सेप्ट में ये बात याद रखेगा हर कोई कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट। यहां पर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट था, in whole this concept temperature remain constant। Then we have volume temperature relation। अब मुझे ये बताएं कि when we talk about volume और temperature relation, तो आपने कहा वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर तुमने कहा यहां पर वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू K है। And then you said formula V1 upon T1 is equals to V2 upon T2। और यहाँ पर आपने कहा कि जो फैक्टर होगा that is pressure remain constant। और वॉल्यूम और टेम्परेचर because they are directly proportional to each other, then you can say that its graph is a straight line from origin, straight line from origin। Then we had pressure temperature law। again वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो फिर तुमने कहा कि प्रेशर टेम्परेचर लॉ के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर इज इक्वल्स टू K इंटू T आपने कहा था, जिसकी वजह से तुमने कहा P अपॉन T इज इक्वल्स टू K। एंड देन वी हैड फॉर्मूला P1 अपॉन T1, P2 अपॉन T2। अब यहां पर वॉल्यूम इज कांस्टेंट एंड दिस इज आवर third relation। and when we talk about the formula, graph, so we know that कि volume temperature का graph again is a straight line and that straight line starts from origin। अभी तक की हमारी डिस्कशन की ये मेन की पॉइंट्स हैं एंड इसको आपने एज अ समरी याद रखना है। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछना। In transfer of thermal energy, we study that how heat transfer between one body to another। इस टॉपिक में मोस्टली दो बॉडीज को आपस में मिक्स किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताएं हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है।
हीट कब तक ट्रांसफ़र हो रही है और कौन हीट लूज़ कर रहा है और कौन हीट गेन कर रहा है। अगर किसी हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी को मिला लें तो रूल नंबर 1, हीट ट्रांसफ़र होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। ये हीट ट्रांसफ़र होगी कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए। और फिर अगली डेफिनेशन बता रहा हूँ, वो आपसे ये 1 मार्क की डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आप कहेंगे कि व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स of different temperature are in contact with each other, then at the temperature where there is no further heat transfer, that temperature is called thermal equilibrium. Temperature at thermal equilibrium, उस स्टेज को कहते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, कि जहाँ पर फर्दर हीट ट्रांसफ़र नहीं होती। देखो रूम का टेम्परेचर, मेरी बात समझना, रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस। तुमने फ्रिज से ठंडा पानी निकाला, उसका थर्मामीटर में चेक किया, उसका टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस। अब आपने वो ग्लास टेबल पे रख दिया और छोड़ दिया। अब मुझे बताएं हीट ट्रांसफ़र होगी। वो जो हीट ट्रांसफ़र होगी तो वो सराउंडिंग से हीट ट्रांसफ़र होगी वाटर में, क्योंकि सराउंडिंग गर्म है और पानी ठंडा है। सराउंडिंग से हीट ट्रांसफ़र होगी वाटर में, और ये हीट ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक वाटर का टेम्परेचर भी 37 डिग्री ना हो जाए। और जिस वक्त वाटर का टेम्परेचर 37 डिग्री होगा, उस स्टेज को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब अब मज़ीद हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। बिल्कुल इसी तरह से चाय का गर्म कप टेबल पे रख दें, अब इस केस में हीट ट्रांसफ़र चाय से सराउंडिंग में होगी। फॉर एग्जांपल उस टी का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है और उसको टेबल पे छोड़ दें, तो आफ्टर 1 आवर 2 आवर 3 आवर उस टी का टेम्परेचर भी 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मगर इस केस में हीट ट्रांसफ़र रिवर्स होगी। अब इस केस में हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम टी टू सराउंडिंग होगी। कोल्ड वाटर में हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सराउंडिंग टू वाटर होगी। हमेशा ये बात याद रखना, हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में ट्रांसफ़र होगी, और जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता उस वक्त तक हीट ट्रांसफ़र होगी। सो राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम हाई टेम्परेचर रीजन to low temperature region. Hot body loses heat energy to become cool. And cold body gains heat energy to become hot. Next, thermal equilibrium. Write down thermal equilibrium is the state where there is no heat transfer because the bodies which are in contact
because the bodies which are in contact maintain same temperature. Heat transfers in three ways. Number one, conduction. जो कि सिर्फ सॉलिड्स में होगी. और इसका की पॉइंट है कि कंडक्शन जो सॉलिड्स में होगी वो मेटल्स में फास्ट और नॉन मेटल्स में स्लो होगी. मेथड दोनों का सेम होगा, अभी मेथड डिस्कस करते हैं. बट कंडक्शन इन सॉलिड्स में आप दो चीज़ें डिस्कस करेंगे. कंडक्शन सॉलिड में होगी और मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों में हीट ट्रांसफ़र होती है. वुड है तो वुड भी हीट अप होगा और आयरन रॉड है तो आयरन रॉड भी हीट अप होगा. मगर दोनों में डिफरेंस ये है कि मेटल यानी आयरन जो है वो जल्दी हीट अप होगा और वुड जो है वो थोड़ा स्लो हीट अप होगी. उनमें डिफरेंस क्या है वो डिस्कस करते हैं. मगर ये बात समझ लें कि मेटल्स फास्ट कंडक्शन, कंडक्शन का मतलब हीट ट्रांसफर. नॉन मेटल्स स्लो कंडक्शन. कन्वेक्शन दूसरा मेथड है. कन्वेक्शन जो कि लिक्विड्स एंड गैसेस में होती है. नंबर 3, रेडिएशन. जो गैस में और वैक्यूम में होगी. अब वन बाय वन हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. Has chosen a metal rod. Now we are talking about conduction in solids. Which one in which do you think? One is glass rod यानी non-metal. Other one is metal Let's rod. wait and see. अगर इन दोनों को हाथ से ग्रिप करो तो कौन ज़्यादा जल्दी हाथ हीट अप होगा? Metal rod. क्यों? Why do you अब वो think that डिस्कस was? करना है. Well, actually, it's because What metals are happens much better at in conducting solids? than glass. सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर कैसे होती है? Let's zoom in. सबसे पहले लुक एट दिस. नोट करना एक बात, सॉलिड मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहे हैं. Look at the particles in the glass. ये सॉलिड See how मॉलिक्यूल्स it जब अपनी जगह पर conducts. वाइब्रेट कर रहे हैं तो So glass is a लेफ्ट typical साइड solid. पर हैंड है where it जहाँ से conducts. आपने होल्ड किया हुआ है. Particles राइट साइड से by the फ्लेम चल रहा fire है, start आग to जल रही gain है. heat from it and start to अब राइट साइड vibrate से जहाँ much से more हीट अप हो रहा vigorously. है ग्लास, वहाँ से They हीट then ट्रांसफर हो रही है. collide with the particles next to वाइब्रेशन के them, थ्रू हीट passing ट्रांसफर. on the energy and Molecules खुद slowly मूव नहीं हो down the रहे. rows. Each वो particle हीट is ट्रांसफर vibrating more कर and रहे हैं more फ्रॉम वन vigorously, मॉलिक्यूल टू द passing नेक्स्ट on मॉलिक्यूल, heat to the फ्रॉम next नेक्स्ट one मॉलिक्यूल through टू collisions. अनदर So it मॉलिक्यूल, progresses फ्रॉम slowly अनदर मॉलिक्यूल टू through नेक्स्ट the मॉलिक्यूल glass. until the This is how whole rod conduction is happens heated. in most यहाँ पर नोट कर लो दोबारा एक बात. in the way it conducts. हीटिंग आपने एक Particles साइड से by स्टार्ट. the fire start to gain heat from it and start to vibrate Molecules much more vigorously. gain heat They energy, then vibrate collide faster, with collide particles with next to the them, neighboring passing on the energy less and energetic slowly molecules to down make the them more rows. Each energetic. particles vibrate more and more और vigorously. वो एनर्जेटिक passing मॉलिक्यूल on अपने heat बराबर वालों to को the हिट next करेंगे, one फिर through बराबर वाले collisions. अपने बराबर So it वाले को हिट progresses करेंगे इस slowly तरह से. through हीट the ट्रांसफर, glass. हीट एनर्जी This is how ट्रांसफर. conduction happens in most normal कंडक्शन में solids. मॉलिक्यूल्स And it's why ट्रांसफर solids are नहीं so good होते. at conducting, because the particles are so close कंडक्शन में together. मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफर होती है. When we talk about conduction,
Write down conduction. Number 1, conduction. Heat transfer by the vibration of molecules. Without the movement of molecules. Conduction in solids only. Because liquid and gas molecules move whereas conduction requires vibration of molecules only. Which is possible in solids only. This is the main concept. Listen. जब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडक्टर्स, यानी सॉलिड मटेरियल्स 2 टाइप के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल. वन आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स. गुड कंडक्टर्स में सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि गुड कंडक्टर्स में कौन आएगा? मेटल्स. बैड कंडक्टर्स में बेटा कौन आएगा? नॉन मेटल्स. जब आप गुड कंडक्टर्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे गुड कंडक्टर्स में आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास एक्सेट्रा, निकेल एक्सेट्रा. नॉन मेटल्स की बात करेंगे तो आप कहेंगे प्लास्टिक, wood, rubber, glass, polythene etc. अगर मैं गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स की बात करूं तो सुनो, ये अगर फॉर एग्जांपल एक रॉड है और ये रॉड गुड कंडक्टर की है, और बेटा अगर सेम रॉड मेरे पास बैड कंडक्टर है, तो प्लास्टिक या वुड की रॉड में और आयरन की रॉड में डिफरेंस क्या होगा? तो सुने, जो आपके पास गुड कंडक्टर्स हैं, दे कंटेन्स these molecules, and these same molecules actually lies in bad conductors also. तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि गुड कंडक्टर्स में या मेटल्स में मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ये जो मैं बीच में ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. व्हेन आई टॉक अबाउट मेटल या गुड कंडक्टर, तो आप कहते हैं दे कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स
along with the molecules. Whereas when we talk about bad conductors, तो आप कहते हैं bad conductor means they contain molecules only. प्लास्टिक, वुड, रबर, ग्लास में सिर्फ मॉलिक्यूल्स होंगे, और अगर गुड कंडक्टर्स हैं यानी मेटल्स हैं तो मेटल्स में मॉलिक्यूल्स के साथ साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे. इसलिए जब आप मेटल या नॉन मेटल को एक साइड से अगर हीट करो, सुनो, मैं तुम्हारे हाथ में एक रॉड दे दूं प्लास्टिक की और एक रॉड दे दूं आयरन की, और मैं आपसे कहूं कि दोनों को हीट करो, तुम दूसरे एंड से हीट करना शुरू करोगे तो हीट ट्रांसफर फास्ट होगी आयरन में, स्लो होगी प्लास्टिक या ग्लास में. बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट हीट ट्रांसफर, तो फिर हीट ट्रांसफर एक मेटल में होती है और एक नॉन मेटल में होती है. गौर से सुनना, सॉलिड्स में हीट ट्रांसफर को हम कंडक्शन कहते हैं, और सॉलिड्स में दो बिहेवियर हैं, एक मेटल की हीटिंग और एक नॉन मेटल की हीटिंग. When we talk about conduction, so here we see two likely lads. यहाँ पर एक फ्लेम है, इस फ्लेम से एक तरफ प्लास्टिक रॉड है और एक तरफ मेटल रॉड है. प्लास्टिक रॉड और मेटल रॉड को दोनों को मैंने अपने हाथ से पकड़ा. Which one of them do you think मुझे बताओ किस केस में मेरा हाथ जल्दी बर्न होगा? Well, let's wait and see. Because there we go. मेटल में जल्दी बर्न होगा. बिल्कुल ठीक. Why? Because metal contains molecules with free electrons. Metals are much better at conducting. Heat जब solid में होगी तो ये देखें. This is how by the fire start to gain heat from it transfer and start to vibrate in much more vigorously. Non-metals. They then इसमें सिर्फ collide molecules with है, particles next to them, और वो molecules एक end से heat को transfer कर रहे हैं, down the rows, each particle और एक end से heat transfer होके दूसरे end में जा रही है. To the next by one, the vibration of molecules so only. Slowly molecules अपनी जगह पर हैं, but वो सिर्फ collisions की वजह से heat transfer कर रहे हैं. And it's why solids are और so एक good end at से conducting, दूसरे end because तक the मेरे particles हाथ are so तक heat close transfer together हुई. that they collide ये very था often. glass If you imagine rod it with a liquid, सेम प्रोसेस ये देखना. मेटल रॉड में अब दो चीजें हैं. लुक हियर, जब आप मेटल रॉड की बात करेंगे तो यू विल सी दैट कि मेटल रॉड कंटेन व्हाइट वाले मॉलिक्यूल्स एंड ब्लू वाले इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहा है यहाँ पे. atoms near अब जब हीट ट्रांसफर हो रही है तो डबल इम्पैक्ट है. and colliding with the ones next to it. मॉलिक्यूल्स तो वाइब्रेट कर रहे हैं, बट फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. They're called free यहाँ डबल इम्पैक्ट आ गया. They can bump Remember, into in metals, all the ions molecules throughout the vibrate, metal, so they can gain heat but from the hot end free and electrons race straight down and move bump into an atom from at the one cold point end, to another. therefore spreading the heat And when through the these free metal electrons much move quicker. from one This is point to why another, metals are so then they transfer amazing heat. at conducting. इसका मतलब So, नॉन what's the मेटल key में information हीट to remember सिर्फ from this? मॉलिक्यूल्स की वजह से होती है. ये देखो, नॉन मेटल में तुमने एक जगह In से the हीट glass, करना शुरू and किया see राइट how साइड it से, conducts. तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट glass is a होते गए typical solid, एक एंड से the way it दूसरे conducts. एंड की तरफ. The वाइब्रेट particles होते गए, by the एक fire मॉलिक्यूल ने start to दूसरे gain को heat फास्ट from it, पुश किया, start to दूसरे ने vibrate तीसरे को फास्ट much पुश more किया, vigorously. तीसरे ने चौथे को They फास्ट then पुश किया, collide चौथे ने with पांचवें को particles फास्ट next पुश to them, किया. इस तरह passing on the से energy, पुशिंग या and वाइब्रेशन slowly की वजह down से the rows, हीट each एक particles एंड से vibrate more and दूसरे more एंड में vigorously, ट्रांसफर हुई. passing on अगर ये heat ग्लास to the है next one through यानी collisions. नॉन मेटल So है, it progresses इसलिए इसमें स्लो slowly होगी. through the glass. जब This वो is how आपसे ये conduction कहेगा happens कि in most how normal solids. conduction And it's why occurs solids are in so good matter. at ये देखो conducting. दो अलग-अलग Because the सवाल हैं. particles are so close together. How they conduction collide very occurs in often. solid? If you अलग imagine it with a question. liquid or with a gas, How particles are conduction quite far occurs in apart. metal? So ये अलग they do question still है. conduct,
they can still जब collide. बेटा वो It's मेटल just की not बात gonna happen करेगा very और मैं often. आपको लाइन से इसके Right, now क्वेश्चन let's look at the दिखाऊंगा metal. और See मैं why मार्किंग metals are स्कीम such दिखाऊंगा तो amazing आपसे कहेगा कि conductors. वहां पर आपको If we look at the metals, मूवमेंट ऑफ फ्री see, there's इलेक्ट्रॉन्स still लिखना मस्ट है. the same process happening as in the glass. मेटल्स में डबल इम्पैक्ट है. Atoms near मॉलिक्यूल्स the fire रेड gain वाले heat and अपनी जगह पर vibrating वाइब्रेट and तो हो colliding रहे with the हैं ones मगर next to देखो it. ब्लू वाले There's अपनी an जगह पे extra नहीं thing है, कभी happening यहाँ है inside कभी वहाँ है, metals. यानी There's ब्लू all वाले these tiny move little करते हैं. electrons whizzing around. मेटल They're में called free मॉलिक्यूल्स delocalized वाइब्रेट electrons. करते हैं They मगर can bump फ्री into इलेक्ट्रॉन्स all मूव the करते ions हैं throughout the फ्रॉम metal, वन पॉइंट so they टू can अनदर. gain heat from the Free hot electrons end and move race straight करते down हैं and bump from into one an point atom to at the cold another. end, therefore This spreading is the a heat main through the difference metal much, between much quicker. heating of metal This is and why heating of metals are non-metal. so amazing at conducting. कंडक्शन की डेफिनेशन के बाद और मेटल्स और नॉन मेटल्स को पढ़ने के बाद हमारे पास मेनली पूरे ओ लेवल सिलेबस में कंडक्शन से रिलेटेड तुम्हारे पास 3 क्वेश्चंस हैं. लिसन फिगरफुल, 3 क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 वो कहता है हाउ कंडक्शन इन सॉलिड्स अकर. अब यहां उसने बेटा मेटल या नॉन मेटल का नाम नहीं लिया, उसने सिर्फ ये पूछा कि कंडक्शन कैसे होती है. तुम कहोगे कि कंडक्शन में ये होता है कि एक एंड से आप हीट करना शुरू करते हैं. जब बेटा एक एंड से हीट करना शुरू करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स बिकम मोर एनर्जेटिक एंड दे ट्रांसफर हीट एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स बाय द वाइब्रेशन. अब इस आंसर में देखो मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं और उसको हाईलाइट किया है. When solid is heated, molecules gain thermal energy and they vibrate faster. और ये fast moving electrons या molecules, these high energetic molecules vibrate and collide with the less energetic neighboring molecules. Conduction का ये कीवर्ड है कि high energetic molecules collide with the less energetic neighboring molecules to make them more energetic. एक मॉलिक्यूल अपने बराबर वाले मॉलिक्यूल को हिट करेगा, बराबर वाला मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे को हिट करेगा, तीसरा मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट होगा, चौथे को हिट करेगा, चौथा मॉलिक्यूल पांचवें को हिट करेगा, पांचवा मॉलिक्यूल सिक्स्थ को हिट करेगा और इस तरह से ये पूरी रॉड में हीट ट्रांसफ़र होगी. मॉलिक्यूल्स, अभी आपने सिमुलेशन वीडियो देखी थी, उस वीडियो में भी तुमने देखा था मॉलिक्यूल्स मूव नहीं हो रहे थे. मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वाइब्रेट हो रहे थे, रेड हॉट होते जा रहे थे और बराबर वाले को रेड हॉट कर रहे थे, फिर बराबर वाले को रेड हॉट कर रहे थे. कभी चाय बनाने के लिए 1 कप पानी सॉसपैन में डाल के सॉसपैन को फ्लेम को ऑन कर दो. 10-15 सेकंड के बाद ही तुम देखना कि साइडों में हीट ट्रांसफ़र होगी और सॉसपैन की पहले साइडें गर्म होना शुरू होंगी. ये जो मेटल में हीट अप हो रहा है, बेस हीट अप नहीं होगी बल्कि साइड वॉल्स भी हीट अप होंगी. सिर्फ 10 to 15 सेकंड घड़ी में देख के 10 to 15 सेकंड में उस सॉसपैन में स्टोव बंद करना, साइडों के वॉल को टच करना, गर्म होंगे. अंदर पानी को टच करोगे तो बिल्कुल ठंडा होगा, क्योंकि सबसे पहले कंडक्शन होगी. पहले तो सॉलिड हीट अप होगा, उसके बाद पानी की बारी आएगी, वो आगे चलेंगे, कन्वेक्शन में देखेंगे उसको. सॉलिड में हीट ट्रांसफर कैसे होती है? बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल. एक ने दूसरे को किया, दूसरे ने तीसरे को किया, तीसरे ने चौथे को किया. तो अगर बेटा सवाल का फर्क समझना, अगर वो तुमसे सिर्फ कंडक्शन के बारे में पूछ रहा है सॉलिड की, तो फिर तुम मेटल्स का नाम नहीं लोगी. हाँ, अब दूसरा सवाल देखना, अब वो कहेगा भाई मेटल्स में कंडक्शन कैसे होती है. अब सवाल चेंज हो गया. अब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उसमें तुमने देखा था कि मॉलिक्यूल्स तो वाइब्रेट कर रहे थे मगर इलेक्ट्रॉन्स एक एंड से दूसरे एंड पर मूव कर रहे थे. बेटा ये याद रखें. दिस विल बी योर 3 मार्कर क्वेश्चन एंड दिस विल बी आस्क्ड रिपीटेडली इन पास्ट पेपर. ये बहुत बारी पूछा जाएगा कि मेटल में हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है. तो आप कहेंगे मेटल में हीट थ्रू कंडक्शन होती है. और कंडक्शन में मैंने क्या कहा? मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स विथ मॉलिक्यूल्स. व्हेन मेटल इज हीटेड मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट फास्टर. मॉलिक्यूल्स तो वाइब्रेट करेंगे मगर साथ साथ
electrons, these free electrons move from one end to another. So transfer of heat is fast due to the more energetic molecules to less energetic neighboring molecules as well as through the movement of free electrons. डबल इम्पैक्ट आ गया ना. नॉन मेटल में सिर्फ मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे थे इसलिए स्लो था. मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे, खुद ले जाएंगे. इलेक्ट्रॉन्स खुद मूव करते हैं एनर्जी को एक एंड से दूसरे एंड तक, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं. ये बात याद रखना. मॉलिक्यूल्स मूव नहीं होते कंडक्शन में. कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, रिमेंबर, और इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे. इसी की बेस पर वो आपसे पूछेगा वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट देन नॉन मेटल्स. तो जो मैंने तुम्हें डिफरेंस बताया था उसमें आप यहाँ पर ये चीज़ यही लिखेंगे कि वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर बिकॉज मेटल कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स. So when metal is heated, free electrons move from one end to another, and with the vibration of molecules, with the vibration of high energetic molecules, electrons also participate to transfer heat. Hence, it is quicker than non-metals. As non-metals only contain molecules. राइट अब ये एक ही क्वेश्चन अलग अलग सिनेरियो में, अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग तरीके से तुमसे पूछेगा, तुम देखना. और वो सिचुएशंस आपको इस तरह से आंसर करनी होंगी. अब ये बहुत सारी सिचुएशंस हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करेगा. मैं एक एक सिचुएशन, सारी सिचुएशन आपको बताऊंगा.